हेलो एवरीवन, आज मैं रिवीजन कर रही हूँ रोटेशनल मोशन। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ये R इंटू एफ होता है एंड ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। नेक्स्ट है ये कोई पेंडुलम है, कुछ टाइम के बाद ये थीटा एंगल बना लेता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू एफ होता है। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लिखेंगे वो mg डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम L के परपेंडिकुलर वाला फोर्स लिखेंगे। तो वो होगा mg साइन थीटा। देखो यहाँ पे हमें टॉर्क फाइंड करना है अबाउट सेंटर। तो यहाँ पे बोला गया है नेट टॉर्क फाइंड करने के लिए। तो नेट टॉर्क फाइंड करेंगे तो पहले इसके लिए फाइंड करते हैं। तो ये देखो टॉर्क क्या होता है, R इंटू एफ होता है एंड ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे R है एंड ये 20 है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो R की जगह x लिखेंगे एंड f की जगह 20 लिखेंगे। फिर जब इसके लिए लिखेंगे तो R एंड f परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब कि थीटा 0 है। तो आर एफ साइन थीटा होता है। तो थीटा 0 है तो ये पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मैं 2 ही फोर्स का एग्जांपल ली हूँ। अगर यहाँ पे मल्टीपल फोर्स रहता तो सब एक ही डायरेक्शन में थोड़ी ही ना लगेगा। देखो डायरेक्शन के लिए अगर हम लिखना है तो किसको ऐड करेंगे एंड किसको माइनस करेंगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि क्लॉक वाइज को लेते हैं पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉक वाइज को लेते हैं निगेटिव। बट जब क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस कर लोगे तो देखो दोनों, जो एक इस साइड फोर्स लगेगा तो एक इस साइड फोर्स लगेगा। तो इस साइड वाला को पॉजिटिव ले लो या फिर इस साइड वाला को पॉजिटिव ले लो एंड इसको निगेटिव ले लो, मतलब कि दोनों अपोजिट वे में रहना चाहिए। अगर हम क्लॉक वाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉक वाइज वाला को निगेटिव लेंगे। तो देखो अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन के लिए लिखना रहता है। तो ये x इंटू 20 है, तो ये इधर होगा, तो इधर वाले को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू 20। अब हम यहाँ पे प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे वो इस पे डिपेंड करता है। अब हम फोर्स को इधर ना लेके इधर लेते, अगर मतलब कि 10 न्यूटन इधर लग रहा है, मतलब कि ये इस टाइप से ये सर्किल है। तो यहाँ पे ये x है एंड ये फोर्स इधर लग रहा है एंड हमें टॉर्क इधर निकालना है, सेंटर की तरफ निकालना है। तो ये कुछ इस टाइप से होगा रोटेट। तो इस टाइप से होगा तो ये जो हो जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसको अगर हम पॉजिटिव लिए हैं तो इसको हम निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे अब -10 इंटू एक्स करेंगे। एंड इस टाइप के डायरेक्शन पर PYQ में क्वेश्चन पूछा गया है एंड टेस्ट सीरीज में तो 100% ये टाइप का क्वेश्चन आता ही है। तो प्लीज़ जाके PYQ का प्रैक्टिस ज़रूर करना। देखो टॉर्क होता है R इंटू एफ। अगर यहाँ पे F कांस्टेंट है तो टॉर्क जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होगा। तो R इंक्रीज़ करेगा तो टॉर्क भी इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट है लेडर प्रॉब्लम। तो लेडर प्रॉब्लम भी सिंपल है, बस टीचर जो करवाए हैं वो वाला कर लेना, ईजी है, सारा इसी टाइप से बनेगा। नेक्स्ट है I बराबर mr स्क्वायर, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे बोला गया कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के अबाउट फाइंड करना है। तो I x के अबाउट फाइंड करेंगे तो ये टोटल 2r है, तो हाफ डिस्टेंस में r हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसके लिए निकाले तो ये m1 r स्क्वायर हो जाएगा एंड ये m2 r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे r हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं, r भी हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर हम m1 के लिए लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे सिंपल m2 m1 प्लस 2 एंड टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2r है तो इसको 2r से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ये r का आ गया एंड यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे सिंपल स्क्वायर कर देंगे। एंड r2 के लिए भी वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे m2 के लिए लिख रहे हैं तो m2 के जगह यहाँ पे m1 लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2 एंड टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे 2r से। अब ये फिगर हमें देख के याद आना चाहिए कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मास नहीं है, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप कट करते हैं जैसे कि dm एंड इसको लेते हैं dx। तो पूरा अगर टोटल का ले तो मास m है, तो इतना में मास कितना होगा, तो इसको dx करेंगे, मतलब कि यूनिटरी मीटर से लगाएंगे तो ये m/l इंटू dx हो जाएगा। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर होता है। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डी आई है, ये डी एम आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितना दूरी पे कट किए हैं, एक्स दूरी पे कट किया है, तो आर की जगह पे यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। एंड डी एम ये एम बाई एल बाई डी एक्स को यहाँ पे पुट कर देंगे। एंड एक और फॉर्मूला हमें याद आना चाहिए, इसको देखते ही, एक्स सेंटर ऑफ मास जो होता है ये एक्स इंटू डी एम बाई डी एम होता है। अब यहाँ पे हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये डिस्क है, तो डिस्क के इसके सेंटर के अबाउट हमें पता है ये होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। अब इसके अबाउट निकालना है, तो ये दोनों मतलब कि पहले लिखेंगे आई एक्स एक्स डैश, इसके अबाउट निकालना है। एंड फिर इसको लिखेंगे, इसके अबाउट पता है तो इसको लिखेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2। एंड ये दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखेंगे, मतलब कि पहले एम लिखेंगे एंड दोनों के बीच के का डिस्टेंस कितना है, आर है, आर को स्क्वायर कर देंगे। अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आर बाई 2 रहता तो यहाँ पे आर बाई 2 का स्क्वायर करते। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हमें सिंपल याद रखना है कि दो जो होगा वो प्लेन में होगा एंड एक परपेंडिकुलर में होगा। अगर y परपेंडिकुलर में है तो एक्स जेड जो होगा वो प्लेन में होगा। तो यहाँ पे जो प्लेन वाला रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं दोनों बराबर ही होता है, मतलब कि आई एक्स बराबर आई जेड होता है। तो हम इसको 2i(x) भी लिख सकते हैं या फिर 2i(z) भी लिख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो अगर हम एग्जाम्पल में डिस्क ले, हमें डिस्क के लिए निकालना है, तो डिस्क के लिए जनरली अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो ये होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हमें इन द प्लेन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंपल आई वाई एंड ये दोनों तो बराबर ही होता है तो हम इसको मान लेते हैं 2i(x). तो हमें आई वाई के अबाउट पता है, मतलब कि परपेंडिकुलर हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 एंड ये हो गया 2i(x). तो ये 2 को इधर लाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 4। मतलब कि इन द प्लेन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिस्क का वो एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा। तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एम आर स्क्वायर होता है एंड इन द प्लेन बात करें तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। और कैसे होता है जो मैं बता दी हूँ, आई वाई जो होता है ये आई एक्स प्लस आई जेड होता है। तो आई वाई के अबाउट हमें मतलब कि रिंग का मतलब कि परपेंडिकुलर हमें पता रहता है, एम आर स्क्वायर होता है, इन द प्लेन हमें निकालना है तो इसको हम लिख लेते हैं 2i(x). तो ये एम आर स्क्वायर है एंड इधर से 2 आएगा तो ये एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये इन द प्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। एंड डिस्क का भी बता दी हूँ, डिस्क का परपेंडिकुलर एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है एंड इन द प्लेन एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। एंड फिर ट्रायंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो वो एम एच स्क्वायर बाई 6 होगा। एंड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्लेन में वो एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। अगर वही परपेंडिकुलर हम स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो प्लेन में कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। तो परपेंडिकुलर में क्या करेंगे, एम एल स्क्वायर बाई 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। एंड हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/3 एम आर स्क्वायर होता है एंड सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो सॉलिड जो होता है मतलब कि ये ज़्यादा लग रहा है तो नीचे में इसका ज़्यादा वैल्यू होगा एंड इसका कम होगा। एंड नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ये एम आर स्क्वायर होता है। अगर हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो देखो आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है तो ये आर स्क्वायर बराबर आई बाई एम लिखेंगे। अगर हम यहाँ से रूट हटाएंगे तो ये आर बराबर रूट आई बाई एम हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको आर के जगह पे सिंपल के लिख देंगे तो रूट आई बाई एम आ जाएगा। तो वही यहाँ पे किए हैं, आर के जगह के लिख दिए हैं तो ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन। टॉर्क के लिए तो हमें सिंपल याद रहता है R इंटू एफ, बट इसका एक और फॉर्मूला होता है I इंटू अल्फ़ा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, R इंटू अल्फ़ा बराबर I इंटू अल्फ़ा करेंगे तो यहाँ से हो सकता है 3 का वैल्यू दिया गया होगा एंड 1 का हमसे पूछ रहा होगा, तो ये फॉर्मूला को याद रखना। एंड ये कोई रोड है जिसका कि लेंथ L है, ये नीचे की तरफ फॉल करता है एंड ये थीटा एंगल बना लेता है। तो इसमें हमसे अल्फ़ा पूछ रहा है कि कितना होगा, तो इसके लिए सिंपल फार्मूला याद रखना 3g/2l cos थीटा।
देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है ये पुल्ली है, मतलब कि पुल्ली है एंड इससे कोई मास अटका हुआ है, मतलब कि ये स्ट्रिंग से कोई मास m यहाँ से अटैच है। तो इसमें हमें पूछा जाता है कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, एंड टॉर्क क्या होता है I इंटू अल्फ़ा होता है। तो ये जो पुल्ली रहता है ये डिस्क के जैसा काम करता है, तो डिस्क को हम क्या लिखते हैं mr²/2 एंड यहाँ से अल्फ़ा में फाइंड करना है। एंड टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं I इंटू अल्फ़ा या फिर R इंटू एफ। तो यहाँ पे वैल्यू के अकॉर्डिंग R इंटू एफ लिखेंगे, क्योंकि I इंटू अल्फ़ा इधर लिख लिए हैं। तो ये जो F किधर से आएगा, तो यहाँ पे जो F लिखेंगे वो टेंशन वाला होगा। तो अब टेंशन वाला फोर्स होगा तो हम इसमें सिंपल जैसे पुल्ली वाला में निकालते थे वैसे निकालेंगे। ऊपर में टेंशन लग रहा है तो नीचे में mg लगेगा, तो mg माइनस टी जो होगा ये मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे mg माइनस ma बराबर टी। सारा चीज़ का वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ से हम टी जो वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट कर देंगे। r का भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो यहाँ से अल्फ़ा आसानी से निकल जाएगा।